2025 के लिए एक रणनीति जेडीयू तैयार कर रही है। वो रणनीति यह है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी किसी तरीके से बनना है। 2020 में जो चूक हुई, तीसरे नंबर की पार्टी बने, उसके बाद मुख्यमंत्री का भी जो उम्मीदवार हुआ वो जेडीयू की तरफ से रहा, तो बड़ी बदनामी हुई। बदनामी इस बात की हुई कि 43 विधायक वाले लोग भी मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं और मुख्यमंत्री बन भी जा रहे हैं। इस बात को लेकर खूब बदनामी हुई। तो अब जेडीयू का एक रोड मैप जो है वो तैयार हो चुका है, एक रणनीति बनकर तैयार हो चुकी है कि जिस तरीके से हमने 2024 में अपने आप को झोंका है और 16 सीट में से 12 सीट हमने जीत कर दिखा दिया। 4 सीट हमने गंवाया, लेकिन भाजपा को काफी नुकसान हुआ। भाजपा 17 मिला, 17 सीट में से भाजपा को 5 सीटों का नुकसान हुआ। और उसमें भी अगर देखा जाए तो 16 में से 16 जेडीयू के सांसद थे, 4 हार गए। भाजपा के 17 सांसद थे, 5 हार गए। दोनों 22-22 पे, 12-12 पे आ गए। और उसके बाद चर्चा अब जेडीयू इस बात की कर रही है कि आने वाले 2025 के चुनाव में अपने आप को इतना मजबूत हमने कर लिया है कि नंबर 1 की पार्टी बनकर दिखा देना है। अभी वर्तमान में नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष। और रणनीति इस तरीके से बन रही है कि तमाम नेताओं को और विधायकों को यह बातें कह दी गई है कि आपके क्षेत्र में जो भी काम है उसको तुरंत कराइए और मुख्यमंत्री फंड से कराइए। और जब आप मुख्यमंत्री फंड से कोई काम कराएंगे तो फिर क्या होगा, आप बताएंगे कि किस तरीके से आपके विधानसभा में जो कार्य हो रहा है वो मुख्यमंत्री करा रहे हैं, तो नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मिलेगा। और भाजपा भी चाहती है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर 2025 का चुनाव लड़ा जाए। और अगर 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाए तो बेहतर प्रदर्शन, भले ही जेडीयू का प्रदर्शन फीका रहे, लेकिन जेडीयू अपने तरीके से एक रणनीति बना रही है। और इसी रणनीति के तहत चिराग से भी दोस्ती है कि चिराग कहीं फिर नाराज होकर अकेले चुनाव ना लड़ ले। और अकेले चिराग के चुनाव लड़ने से जेडीयू को काफी नुकसान हुआ है, वो नुकसान फिर से उठाना ना पड़े, इसीलिए चिराग को भी नीतीश कुमार अपने पास रखे हुए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको जाना नहीं है, आपको हमारे पास रहना है। और चिराग भी नीतीश कुमार से सटे हुए हैं। रणनीति तैयार है। पहली रणनीति कि क्षेत्र में काम करवाइए। दूसरी रणनीति कि विधायकों को ये कहा गया है कि आप अपने क्षेत्र में जो भी मुख्यमंत्री के कार्य हैं उनको गिनवाइए अपनी जनता के सामने। तीसरी रणनीति कि चिराग पासवान को साथ रखा जा रहा है। चौथी रणनीति कि किसी तरीके से कोई भी गलती ना हो, विधायकों की जो कमी हो उसको पूरा किया जाए। एक तो नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो विधायकों की परेशानियों को ऐसे ही सुनेंगे, और दूसरा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो भी विधायक आएंगे तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास शिकायत करेंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास सब जब शिकायत करेंगे तो वो मुख्यमंत्री को भी शिकायत कर रहे हैं और वो काम तुरंत होगा। ये रणनीति पूरी तरीके से बनकर तैयार है। अब देखिए, अब करना कुछ नहीं है। 2025 में जेडीयू जब चुनावी मैदान में उतरेगी तो अपने आप को पूरी तरीके से डिफेंड करके चलेगी। और सबसे बड़ी बात कि एनडीए हो या महागठबंधन में जो भी पार्टियां शामिल है वो सबसे पहले अपने आप पर नजर बनाए हुए है कि अपने आप को जब हम बेहतर बनाएंगे तब गठबंधन बेहतर बन पाएगा। यही चीज लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला कि पार्टियां पहले अपने आप को देख रही थी, फिर गठबंधन को देख रही थी, और इससे फायदा भी हुआ है। जैसे चिराग पासवान को 5 सीट मिला, 5 जीत कर आ गए। जेडीयू को 16 मिला, 12 जीत कर आ गए। भाजपा को 17 मिला, 12 जीत के आ गए। उसके बाद अगर आप देखें तो उपेंद्र कुशवाहा एक चुनाव हारे हैं, फिर जीतन राम मांझी को 1 सीट मिला, वो भी जीत कर आ गए। राजद में आप देखें तो राजद का भी प्रदर्शन काफी बेहतर रहा, क्योंकि जो राजद 0 पर आउट थी उस राजद के पास 4 सांसद हो गए। कांग्रेस का भी प्रदर्शन काफी बेहतर रहा, वामदल का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। उसके बाद निर्दलियों का आप देखेंगे कि निर्दलियों का किस तरीके से दबदबा इस बार देखने को मिला है। निर्दलीय काफी बेहतर प्रदर्शन कर आगे बढ़े हैं, पप्पू यादव सांसद बने। इसी तरीके से इस बार देखा जा रहा है कि जेडीयू अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है। जेडीयू ये तय कर रही है कि किस तरीके से काम करना है। एक तो सर्वे भी हो रहा है,
पार्टी आधार पर सर्वे होता है कि हमारे विधायक किस क्षेत्र में काम बेहतर कर रहे हैं और हमारे विधायक किस क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए भी एक सर्वे होता है। आगे देखिए क्या क्या होता है। लेकिन जेडीयू की जो रणनीति है वो ये बता रही कि 2025 में जेडीयू का प्रदर्शन काफी बेहतर रहेगा। इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।